नमस्कार बच्चों। आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 12th की जो फिजिक्स है आपकी, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो ज़्यादातर बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है और ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में अवश्य आता है। तो इसको आप अच्छे से पहले समझेंगे कि इसकी जो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो परिभाषा है बहुत ही आसान तरीके से हम बताएंगे, उसको आप याद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको समझ लेते हैं कि आज का जो अनुगमन वेग है आपका, आज का जो टॉपिक है आपका अनुगमन वेग, या आपका इसको क्या कहते हैं, अपवाह वेग, या इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको बीडी से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है? तो सबसे पहले दोस्तों, अपवाह वेग या अनुगमन वेग को समझने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो जैसे दोस्तों यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे एक चालक तार ले लिया है, चालक तार या कोई चालक ले लिया है। तो चालक में होता क्या है दोस्तों कि चालक में जितने भी परमाणु होते हैं, आपको पता है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उनको परमाणु कहते हैं। तो चालक पदार्थ जो होते हैं उनके भीतर जो परमाणुओं के भीतर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नाभिक जो होता है उनके बीच जो आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि उसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन दोस्तों क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। परमाणु के कहाँ निकल जाते हैं? बाहर। इस तरीके से हमने कह दिया कि ये बाहर निकल गए। तो ये जो बाहर निकल गए और ये बाहर जब निकल जाते हैं तो ये मुक्त रूप से, मतलब फ्रीली, मुक्त रूप से क्या करते हैं, इस पदार्थ के भीतर, धातु के भीतर क्या करते हैं, गति करते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को ही क्या कहते हैं दोस्तों? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन आपकी समझ में आ चुका है। अब दोस्तों ये जो अनुगमन वेग होता है, ये अपवाह वेग होता है, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग को ही कहते हैं। अब ये वेग का मतलब आपको पता है कि ये गति करेंगे, जिस वेग से गति करेंगे उस वेग को ही हम क्या कहेंगे? अनुगमन वेग कहेंगे। लेकिन अब ये गति करेंगे कब? जैसे ऐसे ही कोई तार पड़ा हुआ है तो क्या उसमें ये गति करेंगे? उसमें गति नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉन आपको पता है आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन आवेशित कण होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है दोस्तों कितना होता है? 1.69 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋणावेश होता है, माइनस का चार्ज होता है इन पर। अब ये ऋणावेशित कण होते हैं। तो अब आपको अच्छे से दोस्तों पता है कि जो आवेश होता है गति कब करेगा? आवेश गति कब करेगा? जब विभवांतर होगा। विभव के अंतर के कारण क्या करता है? आवेश गति करता है जब विभव का अंतर होगा। तो दोस्तों अगर हम, जैसे हमने कहा है कि, हमने क्या कहा है दोस्तों, हमने कहा है कि ये एक तार है, ये एक तार है और इसके भीतर क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इसके भीतर दोस्तों क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से मैंने बना दिया है। अब ये गति कब करेंगे? गति तब करेंगे, गति कोई भी चीज गति तब करती है जब उस पर बल लगेगा। तो अब बल कब लगेगा दोस्तों? किसी आवेशित कण पर बल कब लगता है? जब वो आवेशित कण कहाँ होता है दोस्तों? विद्युत क्षेत्र में होता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको बैटरी से जोड़ेंगे, इसको बैटरी से इस तरीके से दोस्तों जोड़ेंगे। समझ लीजिए अच्छे से पहले, फिर परिभाषा हम इसकी लिख देंगे, बता देंगे आपको कि परिभाषा क्या होगी। ये धन सिरा है, ये ऋण सिरा है। तो अब देखिए दोस्तों, हमने मान लिया कि ये तार है, इस तार को बैटरी के 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा। हमने 20 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया। अब ये 20 वोल्ट का विभवांतर 10, 12, 15 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया हमने इस तार के सिरों के बीच। एक सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है। इसके सिरों के बीच हमने क्या किया है दोस्तों? विभवांतर को स्थापित किया है। जब विभवांतर को स्थापित करेंगे तो विभवांतर के कारण, विभव के अंतर के कारण क्या होता है? आवेश गति करेगा। अब आवेश गति कैसे करेगा ये समझिए। जब हम विभवांतर स्थापित करते हैं तो इस तार के भीतर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा दोस्तों? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इधर प्लस है, इधर माइनस है, तो यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब अगर इसके भीतर विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र में इन आवेशित कणों पर, ऋण आवेशित कण है, इन ऋण आवेशित कणों पर क्या होगा दोस्तों? बल लगेगा। अब इन पर जब बल लगेगा, बल किधर लगेगा दोस्तों? यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर धन आवेश है और इन पर ऋण आवेश है।
तो जब इन पर बल लगेगा तो बल के कारण क्या होगा, इनमें त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण का मतलब दोस्तों धक्का उत्पन्न होगा, और इन इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगेगा, बल के कारण त्वरण उत्पन्न होगा। अब ये क्या करेंगे दोस्तों, ये सारे इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे, क्योंकि इन पर माइनस आवेश है, तो धन सिरे की ओर क्या करेंगे, एक नियत वेग से दोस्तों क्या करेंगे, गति करते हैं। अब यहां पर जब ये गति करते हैं, चालक के भीतर क्या करते हैं दोस्तों, गति करते हैं, तो गति करते समय क्या करते हैं, धनायनों से, अणुओं से, परमाणुओं से टकराते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन अब अनुगमन वेग किसको कहते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। क्या हम परिभाषा लिखेंगे, हम थोड़ा सा बड़े में भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि जब किसी तार के सिरों को बैटरी से जोड़ा जाता है, बैटरी से जोड़कर विभवांतर स्थापित किया जाता है, तो चालक के भीतर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण इलेक्ट्रॉनों पर क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगने लगता है। बल लगने के कारण क्या होता है, उनमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है, एक धक्का उत्पन्न हो जाता है, धक्का लगने लगता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बैटरी के धन सिरे की ओर एक नियत औसत वेग से गति करने लगते हैं। उस नियत औसत वेग को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, अनुगमन वेग कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, हम इतनी बड़ी परिभाषा नहीं लिखेंगे, हम छोटी सी परिभाषा लिखेंगे अनुगमन वेग की। क्या होता है अनुगमन वेग दोस्तों, तो मैं लिख देता हूं कि वह वेग जिसके कारण वह वेग जिसके द्वारा जिसके द्वारा धातु के भीतर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में बैटरी के धन सिरे की ओर गति करते हैं। बैटरी के धन सिरे की ओर गति करते हैं और कॉमा करके लिखेंगे दोस्तों, कॉमा करके लिखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या क्या कहलाता है दोस्तों, अपवाह वेग कहलाता है। अब इसे हम किस अक्षर से लिखेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे कि इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करें कि अनुगमन वेग का मात्रक क्या होगा, तो दोस्तों ये वेग है, तो वेग का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, वही मात्रक होगा। अब ये अदिश राशि होगी या सदिश राशि, तो दोस्तों ये वेग है, और वेग आपको अच्छे से पता है दोस्तों क्या होता है, सदिश राशि होती है। तो अनुगमन वेग क्या होगी दोस्तों, एक सदिश राशि।